जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। आज की ताज़ा तरीन जो खबरें हैं उन पे हम बात करेंगे। एक तो ये कि आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर गौर व खोज किया गया। 5 जजेस की अपॉइंटमेंट का गौर किया गया। ये बहुत अहम इजलास था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, क्योंकि ये सीटें काफ़ी अरसा से खाली हैं और इन पे जो तैनातियाँ थीं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से अभी तक खाली पड़ी थी। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर एक तशवीश पाई जाती है जजों की अपॉइंटमेंट के हवाले से, क्योंकि माजी में आउट ऑफ टर्न जो एलिवेशन हुई सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जजेस को इग्नोर करके, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक का मामला है, जस्टिस मुनीब का मामला है, और इस तरीके से जो होता रहा उस पर जजेस के अंदर तशवीश पाई जाती है। और इस तशवीश को और इख्तलाफ को इस बात से भी साबित किया जा सकता है कि जो फुल कोर्ट का मुतालबा था मुत्तहिदा हुकूमती अलायंस का, वो चीफ जस्टिस ने जो उससे इनकार किया, उसकी सबसे बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी इख्तलाफात हैं। हाल ही में माजी करीब में जो काजी फायद ईसा का केस था, उसमें भी जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उसकी सुबकी हुई और अक्सरियत ने जो है काजी फायद ईसा पर लगे इल्ज़ामात को रद्द किया। इसी तरीके से जो मामलात हैं, मुख्तलिफ बेंचेस की तश्कील के हवाले से सीनियर जजेस को इग्नोर किया जाता है, तो इस पर भी इख्तलाफात मौजूद हैं। तो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो मौके की तलाश में थे, कोई ऐसा मौका आए जिसमें मैं जो है मनपसंद जो है जजेस को अपॉइंट कर सकूं, ऐसे हों जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी हों, प्रो इमरान खान भी हों, और हमारी यारी दोस्तियां भी जो हैं उसमें काम आए। तो इस तरीके से उनका ये ख्याल था। और एक देखें कि 1 महीने के लिए उन्होंने जस्टिस सजाद अली शाह को जुडिशल कमीशन का मेंबर बनाया। मतलब ये कि 13 अगस्त को जनाब सजाद अली शाह साहब जो हैं वो वहाँ से फ़ारग हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो ये भी एक मामला था, क्योंकि अगर उनकी अपॉइंटमेंट के बाद इजलास बुलाया जाता तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो जुडिशल कमीशन के मेंबर बनते, जो कि चीफ जस्टिस साहब उनको पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर जो 8 गालिबन 9 रुकनी जो जुडिशल कमीशन है, जिसमें अख्तर हुसैन साहब हैं जो पाकिस्तान बार के मेंबर हैं, अटारनी जनरल इसका मेंबर है, वज़ीर कानून इसका मेंबर है, और 4 सीनियर जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो उसके मेंबर हैं। तो ये सिंध हाई कोर्ट से 3 जजेस को एलिवेशन के लिए प्रपोज किया गया था, जिसमें चौथे, छठे और 7वें नंबर के जज थे। लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो चौथे नंबर के जज थे, और एक जज थे वो चीफ जस्टिस थे KPK हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस थे, वो इसमें प्रपोज हुए थे। तो इस तरीके से ये जो 4-5 का फैसला, मतलब 5 उनकी अपॉइंटमेंट के खिलाफ आए वोट और 4 उसकी उनकी हमायत में। और इस तरीके से चीफ जस्टिस साहब की जो तजावीज़ थी अपॉइंटमेंट की वो रद्द हो गई, जिस पर चीफ जस्टिस साहब काफ़ी गुस्सा हुए और इजलास अधूरा तो नहीं कह सकते, मतलब है वाइंड अप होने से पहले चले गए, जो कि एक मतलब है कि कोई अच्छी बात नहीं है, गैर मुहज़्ज़ब बात है। आप उसको चेयर कर रहे थे, आपको प्रॉपरली कंक्लूड करना चाहिए था, उसके मिनट्स बनने चाहिए थे, और कोई उसका प्रेस रिलीज़ या इलामिया जो है जारी होना चाहिए था। तो इस तरीके से ये आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर जो है वो नंगी हो गई। पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जो है वो नंगा हो गया कि वहाँ जो जजेस हैं उसके ऊपर जो है वो मनपसंद तकरीरों के ऊपर जो है भाग रहे हैं, अपने ज़ाती करीबी यार दोस्त अपनी लॉबी जो है वो बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं।
एक तो ये एक अहम खबर थी जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, इस पे सीरियस कंसर्न है पाकिस्तान के सिविल सोसाइटी को, तमाम बार एसोसिएशन जो है वो इस प्रोसेस के खिलाफ है। दूसरी अहम बात ये हुई कि कल जो इजलास हुआ उसमें शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, मतलब स्टेटमेंट कह लें, एक ब्रीफिंग दी, ऐवान को बताया मौजूदा क्राइसिस के हवाले से। उन्होंने बड़े मतलब मुहज़्ज़ब अंदाज में मगर एक संजीदा तकरीर की उन्होंने, और उन्होंने पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया। और वो शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर होती है वो होम्योपैथिक तकरीर होती है, आपको पता है, वो मजबूर है इक़्तिदार के हाथों, या उनको बुज़दिल कह लें, उस तरीके से नहीं बोल सकते। लेकिन उसके बाद जो दीगर लीडरान बोले, जिसमें ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो ये कह दिया कि 58(2)B पार्लियामेंट सदर से निकल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चली गई है। उन्होंने कहा कि देखें, जो इख्तियारात वज़ीर-ए-आज़म के हैं उससे ज़्यादा तो चीफ जस्टिस के हैं। चीफ जस्टिस अकेला फैसले कर लेता है जजेस की अपॉइंटमेंट में, बेंच बनाने में, ठीक है ना जी। और इधर वज़ीर-ए-आज़म अकेला फैसले नहीं कर सकता, वो कैबिनेट से जो है मंजूरी लेता है पहले, ठीक है ना जी। तो अवामी नुमाइंदा जो सबसे ताकतवर है और ताकतवर होना चाहिए, पार्लियामेंट जो सबसे सुप्रीम होनी चाहिए, इस वक्त सबसे ज़्यादा बेतौकीर पार्लियामेंट है। और पाकिस्तान में पिछले 10-12 साल में जो जजेस ने रोल अदा किया, वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा, तो इतने वज़ीर-ए-आज़म तो 58(2)B ने नहीं भेजे। तो बिलावल साहब ने बड़ी दबंग वहाँ पे तकरीर की, उन्होंने बल्कि माजरत भी की। उन्होंने कहा 19वीं तरमीम हमें नहीं करनी चाहिए थी, हम पर प्रेशर था, हमने प्रेशर लिया, ये हमारी एक सियासी जो है वो गलती थी। इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब और दीगर जो कायदीन थे हुकूमती इत्तेहाद के, उन्होंने जो एक करारदाद पेश की कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार है उसको तब्दील किया जाए, और उस पर कोई कमेटी मतलब वो बनाएंगे, और जिसको हेड करेंगे रज़ा रब्बानी साहब, और वो जो तजावीज़ देगी तरमीम के लिए वो पेश होगी। अब मैं इस बात पे मतलब मुझे मतलब क्लैरिटी नहीं है कि ये तरमीम आइन के अंदर करेंगे। आइन के अंदर तो तरमीम कर नहीं सकते क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए। अगर आर्टिकल 191 में अगर आप तब्दीली करेंगे तो 3/4 मेजॉरिटी आपको चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दील करने के लिए। तो वो 3/4 कौमी असम्बली में तो इस वक्त जो सिटिंग मेंबर्स हैं वो तकरीबन 200 के करीब हैं, ठीक है ना जी। 2/3 आपकी यहाँ पूरी होती नहीं है। अगर आप जॉइंट सेशन बुला लें सेनेट और कौमी असम्बली का, तब भी आपकी पूरी नहीं होती, क्योंकि आपको 295 वोट 94 वोट चाहिए। तो ये आईनी तरमीम तो हो नहीं सकती। लेकिन इसके बारे में जो इरफान कादर साहब रात एक प्रोग्राम में जो कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भाई ये रूल्स में होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं 1980 उसके अंदर तरामीम होगी। अब इसका दायरा इख्तियार पार्लियामेंट का किस हद तक है या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, कोई एक्सपर्ट ही कमेंट कर सकता है। बहरहाल जो भी होगी वो मतलब वो सबके सामने आ जाएगी जो सूरत हाल होगी। लेकिन इसमें जो अभी तक इस पर शदीद रद्दमल नहीं आया PTI की तरफ से, कोई इतना मैंने नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट के मामले पर उन्होंने कोई तब्दीलियों का वो हुकूमती प्रपोजल्स को पर उन्होंने कोई एहतजाज किया या स्टेटमेंट जारी की है। अब लग ये रहा है सिचुएशन से, इमरान खान साहब जो है पंजाब के इलेक्शन जीतने के बाद काफ़ी हद तक कूल डाउन हुए हैं, और लगता है कि वो भी चाहते हैं कि हुकूमत 1 साल पूरा करे, और शायद सुप्रीम कोर्ट के मामला से वो भी तंग होंगे, उनका भी ख्याल होगा कि यहाँ पर रिफॉर्म्स होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है किसी हद तक तो इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती होगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के भी नाक में दम हुआ रहा है माजी में जजेस की वजह से, ख़ास तौर पर अतर मिनल्ला साहब से तो वो बहुत ही परेशान है। अतर मिनल्ला के बारे में भी बात चल रही है सोशल मीडिया पे कि भाई उनको क्यों नहीं प्रमोट किया जाता सुप्रीम कोर्ट के जजेस में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पिछले 10 साल से बैठे हुए हैं हाई कोर्ट के अंदर, और वो अगले साल वो रिटायर हो जाएंगे। और अतर मिनल्ला का मसला आपको पता ही है, उन्होंने जो केस पब्लिक इंटरेस्ट में अवामी मफाद में जो फैसले दिए हैं, ख़ासतौर पर मिसिंग पर्सनस के हवाले से, सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से, और इसी तरह का जो हाल ही में जो फैसला उनका आया मार्गला हिल्स की जो तकरीबन पता नहीं 75-100 एकड़ ज़मीन है उसके बारे में, मनाल रेस्टोरेंट, तो उनको कुछ हल्के लाइक नहीं करते।
तो बहरहाल ये एक है कि इसमें कमेटी बन गई है, इसके तरीक़ाकार के लिए प्रपोज़ल लेके आती है। मुझे ये लगता है कि तहरीक इंसाफ कोई इस पर शदीद रद्दअमल का इजहार नहीं करेगी। उनको भी खामियां नज़र आ रही है, क्योंकि उनको अपनी हुकूमत भी नज़र आ रही है आने वाली। मैं भी यही कहूँगा कि आने वाली हुकूमत उनकी है, तो ये कुछ चीज़ें तय हो जाएँ, कुछ आगे चली जाए, तो जमहूरियत जो है वो मजबूत होगी। जो सबसे बेतौकीर अदारा है पार्लियामेंट, वो शायद कोई बेहतर हो जाए। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त सवाल उठ रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है इतने आजकल बड़े चुप हैं और कोई गर्म गर्म तकरीरें नहीं दे रही है, यूथियाज और इमरानडूज को पसंद आती हैं। तो मेरा ख्याल है, और लोगों की खबर है, मेरा तो ख्याल, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा ख्याल क्या हो सकता है, लोगों की खबर है कि इमरान खान की मुलाकात हो गई है बड़े से, और बड़े ने उसको मना लिया है और समझा दिया है कि आप फिक्र ना करें, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। आपकी जो ज़िद थी बच्चों वाली, पंजाब आपको दे दिया है, मरकज़ उनके पास चला गया है। इमरान खान साहब पंजाब ही रखना चाहते थे, मुझे ख्याल था कि पंजाब ना जाए, क्योंकि वाज़ अक्सरियत पंजाब से ही आती है। पंजाब में हमारी हुकूमत हो और मरकज़ में वो झक मारते रहें, IMF को भी भुगतें, महंगाई को भी भुगतें, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में फेलियर क्या होगा, वो मरकज़ी हुकूमत में गिरेगा। पेट्रोल की प्राइसें बढ़ेंगी, मरकज़ी हुकूमत पे गिरेगा। टैक्स डिफिसिट मरकज़ी हुकूमत पे गिरेगा। सारे मसाइल जो इंटरनेशनल, नेशनल, दिफा आपके सारे हैं, वो मरकज़ी हुकूमत पे गिरेंगे। तो इमरान खान को तो बगले बजानी चाहिए जनाब। 1 साल ये जो है शहबाज शरीफ साहब जो है अपनी वज़ीर आज़मी कर लें और उसके बाद अपना मुंह काला कर लें, उसके बाद इलेक्शन में जो है इमरान खान साहब फिर नारे मारते हुए देखा जी हमें जो है, और अवाम उसके साथ है ही, आपको पता ही है। तो एक तो ये भी कोई लग रहा है कि ये कोई पैचअप हो गया। वो सॉफ्ट इंटरवेंशन की जो बात की थी निसार अब्बासी साहब ने, लगता ही है कि सॉफ्ट इंटरवेंशन हो चुकी है। और आखिरी खबर ये है कि PDM का इजलास हुआ अभी कुछ देर पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज ने बात की। वही बातें थी, कोई ख़ास बात नहीं थी, होम्योपैथिक किस्म की बातें थी कि हम जो है इंटरप्रटेशन 63A की दोबारा रेफरेंस भेजेंगे सदर के ज़रिए और कहेंगे फुल कोर्ट बनाएं और जो है हमारा इजलास होते रहेंगे मज़ीद भी, और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। और मरीम ने वही जो पुरानी बातें उनकी थी, इमरान खान पे इल्ज़ामात और नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिला, इमरान खान को मिला, हमें हमारे साथ ये हुआ वो नहीं हुआ, मतलब ये बातें वो थी। तो कोई ख़ास मतलब फ़ैसला, कोई ख़ास खबर PDM के हवाले से आज नहीं आई। जिससे हम जो खबर निकाल रहे हैं वो यही है कि कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आप मरकज़ चलाएं, मुआशी हालात भी बुरे हैं, ये पंजाब चलाएं। तो ये एक सूरत हाल है। और आखिरी खबर ये है कि पंजाब असम्बली में जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होने जा रहा है, शायद कल या परसों। आई थिंक उन्होंने सब्तान खान को नामजद कर दिया है PTI ने, और डिप्टी स्पीकर को जो है वो फारग कर दिया है। अब डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का इलेक्शन होगा। तो नाजरीन ये सूरत हाल है। कंक्लूजन ये है कि कोई ठहराव नज़र आ रहा है थोड़ा सा पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और ये ठहराव जो है आना चाहिए। ये अवाम के लिए मुफीद है, मुल्क के लिए मुफीद है। अगर पाकिस्तान है तो आपकी सियासत भी होगी, हुकूमतें भी होंगी। अगर पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।